पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करके अपने ही लोगों को सुलाया मौत की नींद। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के गांव में वायुसेना ने बम गिराए, जिसमें कई घर तबाह हो गए, कई लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना भूख आया कि अपने ही लोगों को मार गिराया। क्या आपने कभी किसी देश के बारे में सुना है जो न सिर्फ अपनी ही जमीन पर हवाई हमला करे, बल्कि उससे बड़े पैमाने पर आम नागरिकों को मौत के घाट भी उतार दे? आतंकवाद की फसल बोने और काटने वाले पाकिस्तान ने अब ठीक ऐसा ही किया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में नरसंहार किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला करके 30 नागरिकों को मार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का मत्रे द्वारा गांव इस हवाई हमले के बाद महिला और बच्चों के शवों से भर गया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करके अपने ही लोगों को मौत की नींद सुला दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गांव में वायुसेना ने बम गिराए, इसमें कई घर तबाह हो गए और कई लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान में हवाई हमले में 30 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं। एयर स्ट्राइक खैबर पख्तूनख्वा स्टेट में तिराही घाटे में बसे गांव मतरेदारा में हुई। देर रात करीब 2 बजे JF-17 फाइटर जेट से L-76 बम गिराए गए। गांव पर करीब 8 बम गिरे, जिसमें गांव में रहने वाले करीब 30 लोग मारे गए, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एयर स्ट्राइक किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान की वायुसेना ने किया और कार्रवाई को आतंकवाद विरोधी एक्शन बताया है। लोगों ने खुद आसमान से गिरते देखे बम। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर रात लोग नींद के आगोश में थे। अचानक आसमान से उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाज आई। जोरदार आवाज से नींद खुली और बाहर निकलकर देखा तो ऊपर से नीचे तक सब कुछ तबाह था। वह बम था जिसमें गिरते जोरदार धमाका हुआ। यह बम गांव के बाहर गिरा था, लेकिन बम गिरते देखकर लोग भागने लगे। इस बीच एक के बाद एक कई बम गिरे और कई घरों में आग लग गई। सारी रात चीख पुकार मची रही। सुबह घरों का मलबा और लाशें बिखरी मिली। स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में घटनास्थल के विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो में कई बच्चे दिख रहे हैं जिनके शव नजर आ रहे हैं। बचाव दल मलबे के नीचे शवों की तलाश में लगे हुए हैं। इसमें मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा चुके हैं, जिनमें इस क्षेत्र से कई नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई। पाक की अंदरूनी कला इसको उजागर करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश मलबे में की जा रही है। यह घटना पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और कलह को भी उजागर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलाका लंबे समय से अशांत रहा, जहां पाक सरकार की नहीं चल पाती है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इससे पहले भी कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं और इस क्षेत्र से कई नागरिकों की मौत की खबरें पहले भी आई है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के मुताबिक इस साल जनवरी से अगस्त के बीच प्रांत में 605 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें कम से कम 138 नागरिक और 79 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए। अकेले अगस्त में 129 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 6 पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक संघी कांस्टेबलरी कर्मियों की हत्या भी शामिल थी। ये इलाका आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। संभव है कि उन्हें आतंकी ठिकानों पर पाक सेना ने बम गिराकर कार्रवाई तो की। भारत भी लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की सलाह देता रहा, लेकिन भारत का फोकस POK और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे इलाकों में पनपे आतंकी ठिकानों पर रहा। एक खुफिया सोर्स ने कहा, नागरिकों के कत्लेआम को एंटी टेरर ऑपरेशन कहकर पेश करना इस्लामाबाद की आंतरिक दमन के लिए आतंकवाद के बहाने के रूप में उसकी आदत को दिखाता है। तिराह की अखाखेल जनजाति ने हमले के बाद एक जिरगा यानी जनजाति परिषद बुलाई। इसमें निर्णय लिया गया कि पीड़ित महिलाओं को दफनाया जाएगा, जबकि पुरुष और बच्चों के शवों को विरोध स्वरूप कोर कमांडर के घर में बाहर रखा जाएगा। इस हमले के बाद पाकिस्तान में कई जगह विरोध देखा गया। इस हमले के बाद अब वहां के लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही। खैबर चौक पर धरना शुरू हो चुका है, जिसमें भाग लेने वाले लोग इस्लामाबाद पर आतंकवाद विरोध के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। जनजाति बुजुर्गों और पश्तून कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार पर युद्ध अपराध और जाति सफाई की रणनीति का आरोप लगाया है। खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि इस तरह अंधाधुंध बम विस्फोटों से पश्तूनों में आक्रोश भड़कने, राज्य विरोधी उग्रवाद को बढ़ावा मिलने और पाकिस्तान की आंतरिक एकजुटता कमजोर होने का खतरा है। तो वहीं मानवाधिकार आयोग ने की हमले की निंदा।
आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करने पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया भर को ये बयां कर दिया और बता दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान में एक और जहां महंगाई का आलम है, वहीं सरकार और सेना के बीच तकरार है। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला था। फिलहाल के लिए इतना है। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।